छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जिला कोंडागांव में अंग्रेजी माध्यम के लिए संविदा शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। इस नियुक्ति प्रक्रिया में व्याख्याता, प्रधान पाठक, शिक्षक और सहायक शिक्षक के 15 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए स्नातकोत्तर, स्नातक और 12वीं के भी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जॉब पिंग में ना सिर्फ आपको लेटेस्ट जॉब इंफॉर्मेशंस मिलती है, इनफैक्ट इन रिक्रूटमेंट एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए आपको जिन भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ आपको यहीं इस चैनल पे मिलेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग। हमेशा की तरह इस रिक्रूटमेंट की भी डिटेल्स की फर्दर डिटेल को देखने के लिए हम आ गए हैं कहां पर, कोंडागांव जिले के ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहां पे आप देख सकते हैं व्हाट्स न्यू वाला सेक्शन है, ये नोटिस आप यहां पे देख सकते हो, एडवर्टीजमेंट फॉर डेपुटेशन कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर एग्रीमेंट ऑफिस एक्सीलेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल स्टीयरिंग मैनेजमेंट कमेटी डिस्ट्रिक्ट कोंडागांव। चाहे तो आप डायरेक्ट इस लिंक से जा सकते हो या फिर आप चाहो तो हमेशा पुराना तरीका नोटिस देन रिक्रूटमेंट और इस पे क्लिक करके रिक्रूटमेंट का पेज ये ओपन होता है। एग्जैक्टली वही लिंक जो है यहां पर भी दिया हुआ है। उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल के लिए ये संविदा शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। इसका स्टार्ट डेट 27/6/2020 को यहां पे लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन में कुछ और डेट है, एंड डेट लेकिन दोनों जगह सेम है, 7 जुलाई 2020 तक की। चलिए नोटिफिकेशन देखते हैं। ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट हमारे सामने ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये लेटर हेड है उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का जो है जिला कोंडागांव में। यहाँ पे संविदा शिक्षकों के लिए विज्ञापन है ये। वो इसमें ये बोला जा रहा है कि छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग में जो उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जिला कोंडागांव में जो संचालित किया जा रहा है उसमें अंग्रेजी माध्यम के लिए अस्थायी रूप से संविदा शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। इस नियुक्ति के लिए ये जो एलिजिबल और इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको आवेदन करने के लिए इनवाइट किया गया है। आपको अपना आवेदन जो है वो डाक के माध्यम से या फिर खुद आकर के, ये एक नया ऑप्शन दिया है इन्होंने कि आप बाय हैंड जा करके ऑफिस में दे सकते हैं अपना एप्लीकेशन, या तो फिर आप जनरल पोस्ट से भेज सकते हैं। तो कहां पे आपको देना है, ये देना है आपको कलेक्टर कार्यालय के फर्स्ट फ्लोर में, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कोंडागांव। कब तक देना है, लास्ट डेट है 7 जुलाई 2020 शाम को 5 बजे तक ऑफिस आवर्स के अंदर आपको जाके जमा करना है। इस डेट के बाद कोशिश मत करिएगा, आवेदन को ये स्वीकार नहीं करेंगे। अभी हम कहां पे कितने पद हैं और क्या शैक्षणिक अर्हताएं हैं वो सारी डिटेल्स को देख लेते हैं। तो पदों के लिए जो विवरण दिया हुआ है वो हम देखते हैं। यहां पर सबसे पहले है हायर सेकेंडरी स्तर के जो पद हैं उनकी डिटेल्स, चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पदनाम दिया हुआ है व्याख्याता। व्याख्याता के लिए संख्या दी हुई है पदों की। इसमें जीव विज्ञान के लिए 1 पद है, भौतिक के लिए भी 1 पद है और वाणिज्य के लिए भी 1 पद है। इन तीनों के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए हमको मिनिमम, वो क्या है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय, मतलब अगर आप जीव विज्ञान के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें, या फिर फिजिक्स या फिर वाणिज्य में, तो जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हो तो उसी विषय से आपको कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए और साथ में आपको बीएड का प्रशिक्षण भी अनिवार्य है। अब यहाँ पे क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम का है तो सबसे बड़ा जो पेच है या सबसे बड़ी जो बात है वो है कक्षा 1 से लेके स्नातकोत्तर तक की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में ही जो शिक्षित अभ्यर्थी हैं वही आवेदन के लिए पात्र होंगे। मतलब आपका शुरू से लेके पीजी तक का, पोस्ट ग्रेजुएट होने तक का आपका जो एजुकेशन है वो इंग्लिश मीडियम में ही होना चाहिए, तो ही आप इन पदों के लिए एलिजिबल रहेंगे। वेतन जो है, संविदा मानदेय राशि, ये जो स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसी के अकॉर्डिंग मिलेगी। इन्होंने इसको स्पेसिफाई यहाँ पर नहीं किया हुआ है, ठीक है। व्याख्याता जो है संस्कृत में भी है, यहाँ पर भी 1 ही पद है इसके लिए। अब संस्कृत तो इंग्लिश में पढ़ा नहीं जा सकता ना, तो भले ही इंग्लिश मीडियम का है ये, मगर यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के लिए बाध्यता नहीं है। तो आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए और साथ में बीएड का प्रशिक्षण होना चाहिए। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाली कोई बात नहीं है। वेतन फिर से स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से आपको मिलेगा। ये तो बात हो गई व्याख्याता के पदों की। अगली बात करते हैं शिक्षक। तो शिक्षक में पहला है कंप्यूटर में 1 पोस्ट है। अब यहां पर आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में
50% अंक। कंप्यूटर के सब्जेक्ट में आपको 50% मार्क्स चाहिए। इसके साथ साथ कौन कौन से कोर्स इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, तो बीई कंप्यूटर साइंस, मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस, इंजीनियर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको कंप्यूटर साइंस का होना चाहिए या फिर आईटी का होना चाहिए। अब आप बीसीए भी अगर आपने किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, और बीएससी कंप्यूटर भी किया है अगर आपने तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, और बीटेक कंप्यूटर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। साथ में एक्सपीरियंस होगा तो आपको मान्यता प्राथमिकता दी जाएगी, और साथ में अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं तो भी आपको प्राथमिकता दी जाएगी। चौथा जो शिक्षक का पद है वो संगीत शिक्षक के लिए है। यहाँ पर भी एक पद है, इसमें आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ स्नातक की उपाधि चाहिए होगी। यहाँ पर भी आपको अंग्रेजी माध्यम को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आपने अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई की है तो आपको प्राथमिकता यहाँ पर भी मिल जाएगी। क्या चाहिए आपको, स्नातक की उपाधि चाहिए रहेगी संगीत के विषय में। तो ये हमने बात कर ली हायर सेकेंडरी स्तर की। आगे और भी है हायर सेकेंडरी स्तर में, ये तो 4 पद हो गए। आगे देखेंगे तो ये 5वां पद जो आप देख रहे हो यहाँ पे स्कैन करते समय पूरा ब्लैक हो गया है, तो ये दिख तो नहीं रहा है, मगर इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देख करके हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लाइब्रेरियन की पोस्ट होगी। यहाँ पर एक पोस्ट की रिक्वायरमेंट है, बोल रहा है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ आपको स्नातक की उपाधि यानी ग्रेजुएट होना चाहिए, और बीलिप की उपाधि होनी चाहिए। इंग्लिश मीडियम वालों को फिर से यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। 6वां जो पोस्ट है हमारे सामने वो है सहायक शिक्षक विज्ञान का। इसमें 3 पद है और ये पद सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% मार्क्स के साथ आपको 12वीं विज्ञान विषय से उत्तीर्ण होना चाहिए। अंग्रेजी माध्यम को फिर से प्राथमिकता दी जाएगी। तो आप यहाँ पे 12th के साथ भी अप्लाई कर सकते हो सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए। तो यहाँ पे हमने जैसे आपसे शुरू में कहा था उसी तरीके से आप देख सकते हैं 12वीं, स्नातक और स्नातकोत्तर, इन तीनों पदों के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तीनों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ आप इन पदों के लिए व्याख्याता शिक्षक, सहायक शिक्षक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये हायर सेकेंडरी स्तर की बात हो गई। अब आगे चलेंगे तो पूर्व माध्यमिक स्तर के लिए ये वैकेंसी दी हुई है। पूर्व माध्यमिक स्तर में आप देखोगे यहाँ पे प्रधान पाठक की वैकेंसी है। यहाँ पर अंग्रेजी विषय में 1 पोस्ट रहेगी यहाँ पे। तो इसमें अगर आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करता है तो वो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में 50% मार्क्स, मतलब इंग्लिश में 50% मार्क्स होने चाहिए। साथ में स्नातक की उपाधि के साथ आपको बीएड डीएड का प्रशिक्षण भी अनिवार्य है। यहाँ पर भी आपको कक्षा 1 से लेकर स्नातकोत्तर, स्नातक ही है यहाँ पर, तो स्नातकोत्तर को इग्नोर करिए, वो साथ में लिखा गया है। स्नातक तक की आपकी अगर पढ़ाई है तो स्नातक तक की पढ़ाई आपकी इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए। उन्हीं को ही यहाँ पे एलिजिबिलिटी है इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। वेतन गवर्नमेंट के नियम के अनुसार रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट के नियम के अनुसार रहेगा। दूसरा जो पद है यहाँ पर वो है शिक्षक का। इसमें गणित और विज्ञान 2 विषय है, इसमें 1-1 पद है यहाँ पर। तो इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो भी वही है, 50% मार्क्स चाहिए आपको, स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, साथ में आपकी बीएड या डीएड का प्रशिक्षण होना चाहिए, और आपको कक्षा 1 से लेकर के स्नातक या स्नातकोत्तर जहां तक की भी आपकी पढ़ाई है इंग्लिश मीडियम में ही होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सैलरी स्टेट गवर्नमेंट्स के रूल्स के हिसाब से रहेगी। तो ये अब अगला जो स्तर है वो है प्राथमिक स्तर। प्राथमिक स्तर पे देखेंगे तो यहाँ पर भी प्रधान पाठक के लिए वैकेंसी है, अंग्रेजी ही सब्जेक्ट है, और वो भी 1 ही पद है यहाँ पर भी। अगेन 50% मार्क्स के साथ आप 12वीं उत्तीर्ण, ये देखिए ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज हो गया। आप अगर 12th के हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो 12th के साथ साथ आपको डीएड या समकक्ष प्रशिक्षण अनिवार्य है, और कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक की आपकी शिक्षा इंग्लिश मीडियम में ही होनी जरूरी है, तभी आप इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। फिर से वेतन शासन के नियमों के अनुसार मिलेगा। दूसरा जो पद है यहाँ पर वो है सहायक शिक्षक का। सहायक शिक्षक का सब्जेक्ट है हिंदी, यहाँ पर भी 1 ही पद है। यहाँ पर मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50% अंकों के साथ आपको 12वीं विषय विज्ञान विषय से उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। तो ये थोड़ा वियर्ड सा लग रहा है, हिंदी होने के बाद भी विज्ञान के साथ बोल रहे हैं, क्योंकि 12वीं तक की बात बोल रहे हैं, तो ये विज्ञान सब्जेक्ट ये उन्होंने पूछा हुआ है। आपको साइंस बैकग्राउंड से 12th कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए, हिंदी सब्जेक्ट के लिए आपको पढ़ाना है तो
आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि बीएड डीएड किसी भी तरीके की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये सहायक शिक्षक की पोस्ट है। सैलरी स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से रहेगी। इस तरीके से ये 15 पदों का विवरण आपके सामने हमने दिया। ये इसमें प्राथमिक स्तर, पूर्व माध्यमिक स्तर और हायर सेकेंडरी स्तर, इन तीनों स्तर पे आपके व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्रधान पाठक, इन सब पदों पर यहाँ भर्ती की रही है। आप ये सभी को टोटल करोगे तो आपके सामने कुल मिलाकर के 15 पद आएंगे पर यहाँ पे संविदा नियुक्ति की जा रही है। अब इसके जो आवश्यक शर्त और नियम हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो नियम दिख रहा है, सबसे पहले तो ये बोल रहा है कि संविदा नियुक्ति छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी मान्यता प्राप्त शालाओं में अध्यापन कार्य के अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। आप अगर स्टेट गवर्नमेंट से एफिलेटेड किसी भी स्कूल में पढ़ाए हुए हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है टीचिंग का, तो आपको इस नियुक्ति के लिए वहाँ पे प्राथमिकता मिल जाएगी। तो अगर रहेगा तो एप्लीकेशन में आप अपना एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी अभी आपको इसी वीडियो में हम आगे बता देंगे कि आप कहाँ से वो PDF ले सकते हैं और कहाँ से कैसे करके आपको भरना है और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस है तो मेंशन जरूर कीजिएगा, उसका बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है आपको। अब अगर आप आवेदन करोगे तो आवेदन में आपका जो निर्धारित प्रपत्र है उसका लिंक मैं आपको बता दूंगा कहाँ से डाउनलोड करना है। इवन वो फॉर्मेट भी दिखा दूंगा कैसा फॉर्मेट है जिससे आपको भर के भेजना है। इसमें आपकी जो शैक्षणिक योग्यता रहेगी उसका प्रमाण पत्र और किसी भी अन्य तरीके का दस्तावेज, जैसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं वो, चाहे आपके कैटेगरी से रिलेटेड या फिर डोमिसाइल से रिलेटेड, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे स्वप्रमाणित करना है और डाक के माध्यम से कहाँ भेजना है, या फिर आप खुद भी जाके जमा कर सकते हो जैसा हमने ऊपर देखा था। तो ये एड्रेस ये लिखा हुआ है, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, कोंडागांव, जिला कार्यालय, कंपोजिट बिल्डिंग, फर्स्ट फ्लोर। यहीं पे आपको एक्सेप्ट कराना है, यहीं पे आपको भेजना है। ठीक है, या तो पोस्ट से भेजिए या आप खुद भी जाकर के जमा कर सकते हैं फॉर्म को। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने है वो आपकी एज लिमिट की बात है। यहाँ पर संविदा नियुक्ति के लिए आवेदक की उम्र, अब एज कैसे डिसाइड करेंगे, कौन सी डेट पे कैलकुलेट करेंगे एज, तो एज 1 जनवरी 2020 को कैलकुलेट करने वाले हैं। इस डेट पे ही आपकी जो एज रहेगी उसको कैलकुलेशन किया जाएगा। तो वो मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 45 साल होना चाहिए। मतलब 18 से 45 के बीच में आप रहोगे तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया, उम्र की गणना 1 जनवरी 2020 की स्थिति में किया जाएगा और आपके एज के प्रूफ के रूप में 10वीं का मार्कशीट आपको वहां पे दिखाना होगा, जो आवेदन के साथ आपको अप्लाई करना होगा। अपन नीचे देख लेंगे अभी आवेदन में क्या क्या अप्लाई करना है, उसमें संलग्न प्रतियां भी दी हुई है साथ में, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं का मार्कशीट मांगा है इन्होंने, तो बेटर रहेगा कि आप साथ में जमा ही कर दें अपना 10वीं का मार्कशीट को। ठीक है, ये सबसे जरूरी पॉइंट है। अगला हमारे सामने वो है, आवेदकों के द्वारा संपूर्ण अध्ययन किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड में अंग्रेजी माध्यम से संपूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। जैसा कि हमने ऊपर डिटेल में देखा, अलग अलग पोस्ट के अलग अलग रिक्वायरमेंट है। कुछ पोस्ट में रिलैक्सेशन है जहां पे आपको इंग्लिश मीडियम में कंप्लीटली होना जरूरी नहीं है, मगर हर जगह पे इंग्लिश मीडियम में कंप्लीट पढ़े हुए लोगों को ही यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी और कहीं कहीं पे तो सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के रिक्रूटमेंट है इसलिए ऐसा किया गया है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। अगर आप एलिजिबल हैं, मतलब अगर आपने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की है, तभी आप यहाँ पे अप्लाई करिए, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये आवश्यक शर्तें हो गई। उसके अलावा अब हम देख लेते हैं जो एप्लीकेशन है हमारे सामने जिसको आपको भर के भेजना है। तो ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, यही आपको भर के भेजना है। इसका प्रिंट लेना है, यहाँ पे आपको जिस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम लिखना है, कौन से आपको साला का स्तर लिखना है, हमने 3 सेक्शन में आपको दिखाया, तो किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो, ये एड्रेस लिखा है, अपना नाम, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आगे आप देखोगे फोटो यहाँ पे करना है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर आपको शैक्षणिक योग्यता अपनी बतानी है, ये देखिए पूरा डिटेल इन्होंने दिया हुआ है, ये सबको आपको भर के बताना है डिटेल इसमें। उसके अलावा ये आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पे बोल रहा है और यहाँ पे डिटेल की नियोक्ता के बारे में जानकारी मांगी जा रही है, ताकि वो आपका जो एक्सपीरियंस है उसको क्रॉस चेक कर सके वहाँ पे कॉल करके या लेटर लिख के, जिस तरीके से भी ये करना चाह रहे हैं। तो ये नियोक्ता के बारे में जानकारी मांग रहे हैं। उसके अलावा आपको आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लिख के देना है, क्योंकि ये आगे जो कम्युनिकेशन करेंगे आपको इन्हीं के माध्यम से किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस बात का विशेष रूप से। आपका एड्रेस यहाँ पे लिखा जाएगा, जिस एड्रेस पे आप रहोगे, आपका जो वर्तमान एड्रेस है जहाँ पे आप पत्राचार एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें, और साथ में आपका रोजगार कार्यालय का पंजीयन भी यहाँ पे मांगा गया है।
आगे ऊपर इन्होंने बताया नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी ही होगा। तो आप रोजगार पंजीयन में, रोजगार कार्यालय में पंजीयन अपना जीवित रजिस्ट्रेशन लीजिएगा, अगर नहीं है तो करा के भरिएगा, इसको जल्दी जल्दी कर लीजिएगा उसमें, ठीक है। ये संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची, तो यहाँ पे आयु के सत्यापन के लिए आपको 10वीं का मार्कशीट सबमिट करना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सबमिट करना है, फिर आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जितने आपके मार्कशीट हैं, जो भी आपका पीजी लेवल में, चाहे ग्रेजुएशन लेवल का हो, चाहे 12th का हो, वो सब आपको यहाँ पर देना है। उसके बाद आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना है, और उसके बाद आपका रोजगार पंजीयन का प्रमाण पत्र यहाँ पे देना है, और साथ में आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र देना है। तो ये सारी चीज़ जरूरी है, ये सभी आपको सेल्फ अटेस्ट करके आपके एप्लीकेशन के साथ लगा करके भेजना है। तो ये एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो, इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे जुड़ा हुआ अगर आपका किसी भी तरीके का डाउट है तो आप हमसे हमारे कमेंट सेक्शन या फिर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स में पूछ सकते हैं। Thank you for watching. Hope to see you in our next video. Till then, take care guys.